कहानी सुनेगी बेटा? जो कहानी सुनते हैं। क्या कहानी सुनेगी बताओ? जो कहानी सुनते हैं। कहानी तो मुझे आता नहीं बेटा। झूठी। अच्छा सुनो सुनो। कहानी सुनना है तुमको? हाँ कहानी तो सुनना है, सुनाओ। अच्छा मैं कहानी सुना रही हूँ। यही कहानी सुनने के लिए गौतम बुद्ध के जो पुत्र थे ना, उनका नाम था राहुल। वे अपनी माँ यशोधरा से राहुल नहीं, वो राहुल नहीं, गौतम बुद्ध जो थे ना, उनके जो पुत्र थे राहुल, वे अपनी माँ यशोधरा से क्या बोलते हैं? माँ का एक कहानी। क्या बोलते हैं राहुल? माँ खाना दे। माँ का एक कहानी। तो क्या बोलते हैं यशोधरा? बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? बेटा कैसे अपनी नानी समझ लिया है? ये कहानी सुनने को बोलती हो? मेरी नानी हो क्या यार? दूसरी कहानी सुनाओ, एक ही कहानी जब देखो सुनाती रहती हो। सुनो तो क्या बोले वो? बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, कमा कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी? पर तुम तो हाँ यही कहानी। नहीं ये नहीं कहानी। सुनो तब क्या बोले उनके पिता के बारे में बोलते हैं। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मन मानी। हाँ यही कहानी। बस और ये क्या छोटा मोटा सुना देती हो हर बार और भाग जाती हो। अच्छा सुनो कहानी। चिल मैया वाला कहानी सुना है? कौन सा चीज? चिल मैया वाला कहानी। ये कौन है? चिल मैया बताओ। अच्छा देखो झूठ पकड़ा गया, तेरा सारा कहानी तो आता है। सुना। चिल मैया वाला कहानी सुनो। हाँ एक राजा थे, उनके दो रानियाँ थी। दो रानी में से छोटी रानी को प्यार नहीं करते थे राजा, बड़ी रानी को मानते थे। छोटी रानी बहुत दुखी रहती थी। वह बाहर के कोठी में रहा करती थी। राजा उनको नहीं मानते थे, उनको बाल बच्चा भी नहीं था छोटी रानी को। एक बार छोटी रानी सपने में क्या देखी कि राजा के बाग में एक दूध का तालाब है और दूध के तालाब में सफ़ेद रंग का कमल फूल खिला हुआ है। और कमल फूल को अगर पीस के पी जाती है, खूब सुंदर उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, पुत्री प्राप्त होती है। सपना में देखी थी। सुबह उठी, सचमुच देखी, वही बाग में गई, देखी कि वही तालाब में फूल खिला हुआ है। चुपके से फूल तोड़ लेती है और उसको पीस के पी जाती है। पीने के बाद में कुछ महीने के बाद में उसको एक लड़की होती है। तो बड़ी रानी जान गई कि छोटी रानी को बची हुई है, तो राजा इनको मानेंगे। चुपके से धाई को बुलाती है और जो धाई उनके साथ थी उनको बुलाती है और बोलती है, इसके जगह में बिल्ली का बच्चा रख दो और इस लड़की को नदी में बहा दो, मैं तुम्हें 9 लाख हार दूंगी। दाई को बोलती है। दाई पैसा के लोभ में, हार के लोभ में बच्चे को नदी में बहा देती है। अब बहते बहते चला जाता है बच्चा टोकरी में, और टोकरी एक पीपल का पेड़ था, उसमें एक चील रहता था। चील देख लिया, उसको ला करके अपने किनारे रखा और वही बालू में बिठा करके उसका सेवा करने लगा बच्ची का। कुछ दिन हुआ, जब लड़की बड़ी हो गई तो राजा की लड़की थी। बड़ी हुई लड़की खूब सुंदर थी। एक सौदागर आ रहा था उधर से जहाज़ में, सियानी हो गई चील मैया के साथ रह के। तो जब सियानी हो गई तो सौदागर आया और बोला कि इसे हम शादी करेंगे। तो वो बोली, माँ शादी मैं कैसे करूँगी, कुछ हमको आता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रही हूँ, बालू में खेली हूँ। तो चील मैया बोली, ठीक है बेटा, जहाँ तुम्हारी शादी होगी ना, वहाँ से घर से एक
रस्सी बांध दूंगी मैं पीपल के पेड़ में, जब भी तुमको जरूरत पड़े तुम वो रस्सी को हिलाना और बोलना क्या, पतला सा सूत हिले डोले मेरी मैया मिले, झपट तो आगे तुम्हारा मैं काम कर दूंगी। बस शादी धूमधाम से उसका शादी हो, तो सौदागर उसको ले गया, शादी हो गया और रहने लगे। जब काम पड़ता था सूत हिलाती थी, वही बोलती थी पतला सा सूत हिले डोले मेरी मैया मिले, बस आके चिल सारा काम कर देती। तब जब उसकी सास थी बोली अरे इतना काम देते हैं इसको, सब काम कर देती है, कैसे कर झपट करती है, और मेरा बेटा जो है सौदागर वो इसी के पीछे लगा रहता है, कुछ काम नहीं करता है, इसको मैं इतना आज काम दूंगी कि देखते हैं कैसे करती है। बस बहुत सारा काम उसको दी, फिर चील मैया आके सब काम कर दी। तब देखी कह रही ये सब काम चील करती है। उसके बाद चील को पकड़ करके उसको सब पंख तोड़ के उसको जान से मार दी। तब फिर उठी सुबह के समय में, फिर काम मिला उसको, तब हिलाती है पतला सा सूत हिले डोले मेरी मैया मिले, तो चील मैया रहे तब ना आए, देख पूरा पंख पड़ा हुआ है, रोने लगी, सारा पंख बटोर लिया, पूरा रोने लगी, हाँ चील मैया, हाँ चील मैया। उसके बाद रोने लगी तो रात में सोती है, उसे सपना आता है। स्वप्न में क्या देखती है कि राजा के बाग में दूध का तालाब है, वहाँ इसको पंख को अगर डाल देने से चील मैया जी जाएगी। तब राजा के घर कैसे जाए, तब वह पंख को बटोर करके राजा के घर में जाने की हिम्मत करती है। वही लड़की राजकुमारी जाती है, जा कर के खड़ा है। तब छोटी रानी तो बाहर अपना रहती थी, बाहर वाला रूम में घर में। तब उसको देखी तो उसे पूछती है अरे वो बड़ी सुंदर लड़की है, राजकुमारी जैसी लग रही है, कौन है? तो पूछती है कहाँ तुम्हारा घर है बेटी, किस कुल की हो रानी, किस माँ के नैनों की पुतली, पिता कौन है मानी। तो लड़की बोलती है पाला पोसा मुझे चील ने, मेरी है वह माता, मुझे पिता का नाम न जानने, दिया न क्रूर विधाता। तब उसको कुछ सोच में पड़ जाती है, इतना दिन पहले मेरा बच्चा हुआ था, हम बोले बच्चा हुआ है, वो लोग मानता नहीं था, और बिल्ली का बच्चा रहकर हिंडवारा पिटवा दिया, कोई रानी को बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। उसको शक हुआ, तब जो धाई थी उसको बुलाया गया, जब आई तो सब पूछा गया तुम सच बताओ कि तुम बिल्ली का बच्चा रखी थी कि मेरा बच्चा हुआ था। तब और पैसा के लोग देती है उसको, तो बोलती हाँ बिल्ली का बच्चा नहीं था, हम नदी में बहा दिए थे इसको। तो फिर सचमुच वो पंख को बटोर करके जाती है और उसको लेके जाती है रानी। जब जैसे ही उसको डालती है दूध के तालाब में, पूरा चील मैया जी जाती है, सारा बात बताती है कि ऐसे मैं इसको पाली पोसी, से शादी ब्याह की, ऐसे की वैसे की, सारा बात बताती है। उसके बाद राजा भी जान गया बड़ी रानी क्या की थी उसको, और इसको भी अपनी माँ मिल गई और बहुत खुश हुई रानी। दो माँ मिल गई, लेकिन बड़ी रानी जो की थी ना बदमाशी, वही ने फेंकवाई थी, इसीलिए वो रानी को राजा घर से निकाल दिए कि तुम गलत काम की थी, इस तरह काम तुमको नहीं करना चाहिए। और छोटी रानी को रख ली और चील मैया को भी सुन राजा सोना के पिंजरा बना दी वहीं पर, और रोज़ एक बार रोज़ जाती, माँ से मिलती और चील मैया से मिलती, चील मैया पुकारते रहती। अच्छा लगा ना कहानी? अच्छा है ना? हाँ बस कहानी सुनाती है, फिर बाद में दूसरा कहानी सुनाएंगे। हाँ ठीक।